Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके भी जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ ही साथ जो भी हिडन एनर्जीज हैं आपके आसपास, या कोई ऐसे लोग हैं जो कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, या किसी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा चल रही है उनके अंदर, वो सब, उसका भी यहाँ पे क्लू, गाइडेंस सब मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है आपके लिए। नाउ लेट्स फाइंड आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं एज अ गाइडेंस। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप से शुरुआत हुई है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों इस कार्ड की, और ज़िंदगी में जो खुशियां हैं उसका ये प्रतीक है। और भी बहुत सारी गहराई की ऊर्जाएं इससे जुड़ी हुई हैं इस कार्ड से। तो हैप्पी जो मेमोरीज हैं आपकी, जो अच्छी जो मेमोरीज हैं, जो अभी तक का दौर, अभी तक का जीवन जो आपने देखा है, उससे जुड़ी हुई हैं, जो आपके अंदर एक स्थिरता, एक संतुलन आपको देती है, उससे जुड़ी हुई ऊर्जाएं हैं। इसी के साथ सेकंड कार्ड यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, हम देख सकते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, ज़बरदस्त ऊर्जा इस कार्ड की भी निकल के आई है 6 ऑफ कप्स के साथ साथ। कुछ जो हिडन एनर्जीज हैं वो भी मुझे अब यहाँ पे महसूस हो रही हैं इन दोनों कार्ड्स को देखते हैं अगर। इसी के साथ साथ और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, सो दैट जो डिवाइन का मैसेज है, जिस दिशा की तरफ इस रीडिंग को ले जाना चाह रहे हैं, वो हमें क्लियर हो जाएगा। सो थर्ड कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग दोस्तों, मोर पावर टू यू। बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। देखते हैं यहाँ पे जो डिवाइन का जो फाइनल संदेश है, जो संकेत है आपके लिए, वो क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड है। द मैजिशियन। अमेजिंग दोस्तों, द मैजिशियन की भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ गई है। इसको एक साधारण कार्ड का स्प्रेड मानना दोस्तों बिल्कुल ही गलत होगा। ये बहुत ही अनोखी ऊर्जा लेकर आया है आज आपके लिए।
पॉजिटिविटी से भरी हुई है ये कार्ड। और एक ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा आपने उलटफेर कर दिया है अपने आसपास की ऊर्जाओं में कि लोग अचंभित हैं, हक्के बक्के रह गए हैं आपके सडन राइज, आपके सडन इस चेंज के कारण। जो आपने एक मजबूती सी दिखाई है ना, उसके कारण लोग घबराए हुए हैं, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, आपकी आसपास जो आपके विरोधी जो हैं और जो भी ये हेटर्स हैं, उनकी ऊर्जा पहले निकल के आ रही है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में से हो सकते हैं, या फिर ये आपके पास्ट के रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, ये आपके जॉब फील्ड में जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आपका व्यवसाय है या बिजनेस है, या समाज के अन्य लोग में से कोई भी हो सकते हैं, जो आपका दोस्त बनने का ढोंग जो रचते हैं उनमें से भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके जीवन में कोई बहुत बड़ी त्रासदी ने जैसे कदम रखा है। आपकी ऊर्जाओं ने इन्होंने बहुत एक नकारात्मक ऊर्जाओं का सैलाब जैसे आपकी तरफ भेजा था, और उस सैलाब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे आपको किसी प्रकार का दुख दिया रहा हो, कोई पीड़ा दी हो, कोई अपमान का कारण बना हो, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, या फिर इन्होंने आपको किसी तरीके से विश्वासघात करने की कोशिश की है, आर्थिक रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, रिश्तों में मतभेद या झगड़े कराने की कोशिश की हो, या आपके आत्मसम्मान को, आपके निजी जीवन में आपको बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई हो, जिसके कारण इनकी मंशा थी कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। और ये सब करके भी इनका जी नहीं माना। ये सब करके ये जश्न मनाने के माहौल में थे, खुशियां ये मनाने के लिए आगाज हो ही रहा था इनके जीवन में कि जो भी ये डिवाइन एनर्जीज हैं आपके आसपास, इनकी ही नकारात्मक शक्तियों को, आपके अंदर का दुख इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस ऊर्जा को आपने डिवाइन की तरफ ऐसा चैनलाइज किया है, आपने ईश्वर का इस तरीके से स्मरण किया है इन लोगों से परेशान होके कि वो ऊर्जाएं, वो जो आपकी जो पुकार है, वो सीधे ईश्वरीय ताकतों तक, उनके गार्जियन एंजल्स तक पहुंची है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ महसूस हो रहा है अपनी इंट्यूशन के द्वारा। और इनकी जो खुशियां हैं ऐसी उजड़ी है ना, शुरुआत होने से पहले ही ऐसी उजड़ी हैं कि वो चीख पुकार, कह सकते हैं मनहूसियत में तब्दील हो चुकी है आज के समय में इनके जीवन में। कुछ ऐसी खबर इनको स्वयं, खुशियां मनाना तो शुरू कर रहे थे आपको बर्बाद करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी खबर इनके दरवाजे पर पहुंची है, या कुछ ऐसी घटना इनके स्वयं के साथ या के अपनों के साथ कुछ ऐसी घटित हुई अचानक से, या कोई ऐसे थर्ड पार्टी से इनकी भिड़ंत हो गई जो इनसे भी बड़ा अहंकारी है, इन विरोधियों, इन हेटर से भी बड़ा अहंकारी है, ऐसे व्यक्ति से इनकी भिड़ंत हो गई है कि आज ना इनका जीना बन पा रहा है, ना ये ठीक से अपनी ज़िंदगी को किसी तरफ, किसी दिशा की तरफ ले जा पा रहे हैं। ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। बाहर से भले ही सब कुछ ये सामान्य दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर ही अंदर जो इनको बैड न्यूज़, जो बुरी खबर मिल चुकी है ना, इनको अंदर से पूरी तरीके से खोखला कर चुका है, जैसे इनके अहंकार का चीड़ फाड़ कर दिया हो उस खबर ने। तो कुछ तो बहुत बड़ी त्रासदी, कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट इनके स्वयं के साथ हो गया है, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज भेज दी। हो सकता है आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या किसी विद्या का इस्तेमाल उन्होंने किया हो, लेकिन दोस्तों ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं से खेलना अच्छा नहीं होता, और यहीं ये गलती कर गए। खुद का कवच खुद को तो मजबूती दे नहीं पाए, क्योंकि अपने दिल के भीतर हमेशा कालिख भरी हुई है, तो मन और बुद्धि कैसे स्ट्रांग बनेगी ऐसे व्यक्ति की। तो यही कारण है कि वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके सकारात्मक ऊर्जाओं के घेरे को टच करके ऐसी बाउंस बैक हुई है इनकी तरफ, ऐसी बैकफायर हुई है कि इनके जीवन में घुस घुस के इनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इनके अपनों तक, जो इनके साथ उठते बैठते थे, उनको तक नहीं छोड़ा उस ऊर्जाओं ने, क्योंकि यही अंत होता है ऐसी ऊर्जाओं से जो इनका साथ देते हैं या इन चीज़ों में जो पढ़ते हैं दोस्तों। यही यहाँ पे साफ होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। या फिर जिस तरीके से आपके प्रति, जरूरी नहीं कि तंत्र मंत्र का ही उपयोग किया हो, आप में से बहुत लोगों के विरोधियों ने, हो सकता है आप में से कुछ लोग के जो हेटर्स हैं, उन्होंने किसी प्रकार की कोई षड्यंत्र रची हो आपकी छवि को खराब करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, या फिर आपको शारीरिक रूप या मानसिक रूप से कोई तनाव या नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वहां भी उनको कोई बहुत बड़ा एक ऐसा सबक मुझे यहाँ दिख रहा है, सीखने को मिल रहा है। कोई ऐसी बड़ी ट्रेजेडी इनके जीवन में कदम रख रही है कि ये आगे से किसी का अनिष्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ऐसा यहाँ इनकी ज़िंदगी में होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपके बारे में यहाँ पे बहुत सारी गहराई की बातें डिवाइन ने बोली हैं, जो बहुत जानना ज़रूरी है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड जो निकल के आया है दैट इज़ 6 ऑफ कप्स। और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अपना और खुशियों से भरा हुआ लग रहा था इन लोगों को, जो भी ये विरोधी या हेटर्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपके दिल और दिमाग को प्रभावित करने में ये कुछ हद तक सफल हो गए थे। जो शुरुआती दौर था जहां आप जीवन में ऐसे लोगों से, ऐसे नमूनों से जूझना सीख ही रहे थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप शुरुआती दिनों में जब आपने जीवन के संघर्षों को देखना सीखा है तो उस समय आप हमेशा से एक साफ नीयत वाले व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उस समय आपने सभी को उन्हीं आंखों से देखना शुरू भी किया था। आपको भी ऐसा ही लगता था कि जैसे आप साफ नीयत के हैं वैसे सभी आपके आसपास इसी तरीके के होंगे। लेकिन इन हेटर्स ने, इन विरोधियों ने ऐसे ऐसे दुष्कर्म के, ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे करतूते की कि आपका वो भ्रम इन्होंने तोड़ दिया। आपको पता चल गया कि हर जो व्यक्ति आसपास होता है ज़रूरी नहीं है वो साफ नीयत से ही खड़ा हो। कुछ ऐसे भी नकारात्मक लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का अनिष्ट करने के बारे में सोचते रहते हैं, अपने अहंकार की पूर्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो ऐसे लोगों से पाला आपका जब से पड़ा है, आपने भी अपने अंदर बहुत कुछ सीख लिया, बहुत अनुभव ले लिए हैं। और उस समय जो है आपको दबाकर, आपका नुकसान करके या आपको किसी तरीके का मानसिक तनाव देके ये बहुत खुशियों से जैसे फूले नहीं समा रहे थे, ये जश्न मनाने की ऊर्जा में एकदम आ ही रहे थे। और यहाँ पे लेकिन जैसे ही इन्होंने खुशियाँ मनाना शुरू ही किया था अपनी झूठी जीत का, जो इनको क्षण भर का जो सुख मिला था अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, वो मनाने की शुरुआत ही इन्होंने की थी। उसका आगाज ही हुआ था कि कहानी ही इनकी पूरी पलट गई। कुछ ऐसा इनके जीवन में घटित हुआ है, चाहे इनके अपनों के साथ, चाहे इनके साथ, या कोई ऐसा नुकसान या कोई ऐसी खबर तो इनको ज़रूर मिली है जिसके कारण इनके जीवन में बहुत बड़ा तूफान या बवंडर आ गया हो। ये जिस खुशी को इतना पक्का समझ रहे थे, उसमें अचानक ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई इनकी आंखों के कि इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये आपकी ज़िंदगी में खलल डाल रहे थे और कहीं से इनकी ही ज़िंदगी में खलल का पूरा सैलाब ही आके घुस पड़ा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, जो महसूस हो रहा है कि पूरे ही माहौल का जैसे रंग ही बदल गया हो। जो इनके साथ उठ बैठ के, जो इनके साथ मिली भगत करके, इनके साथ जो जश्न मनाने की कोशिश कर रहे थे ना, इनकी खुशियों में खुश हो रहे थे दूसरों का अनिष्ट करके, उन सब के भी साथ ऐसा कुछ घटित मुझे होता हुआ यहाँ पे महसूस हुआ है कि आने वाले समय में अगर ये बच गए तो इन जैसे लोगों का साथ कभी भूल कर भी नहीं देंगे। ये बात तो पक्की तय मान लीजिए। कुछ ऐसा, चाहे साक्षात्कार हुआ हो, इनको कुछ ऐसी चीज़ दिख गई हो, या फिर कोई ऐसा भयानक इन्होंने अपने जीवन में साक्षी बन गए हो उस चीज़ के कि ये जो है 2 कदम भी आने, किसी के अगेंस्ट उठाने से पहले, किसी के खिलाफ उठाने से पहले अब सोचने वाले ज़िंदगी भर। और इसी के साथ दोस्तों, पेज ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे जो कार्ड आया है, दूसरा कार्ड, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि अचानक से कोई खबर, कोई संदेश या कोई डेवलपमेंट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है इन विरोधियों के ऊर्जाओं की तरफ। आपके लिए भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश है कि आपके जीवन में आपने अपना आत्मविश्वास को नहीं छोड़ा, अपने शांति की ऊर्जा में आप बने रहे। आप अपनी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका साथ आपने नहीं छोड़ा। अपने ऊपर से विश्वास, या अपने जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके ऊपर से विश्वास नहीं टूटने दिया। और यही कारण है कि आज आपके अंदर वो मनोबल है, वो आत्मविश्वास है कि आप फिर से आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी सकारात्मक ऊर्जा इस ज़िंदगी में किसी को मिल सकती है, जो भी आपने अपने जीवन से उम्मीद की है कि आप ऐसे अपना जीवन आने वाले समय में जिएंगे, जो अपने लिए सपने देख रखे हैं, वो सब मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं इस कार्ड में। सब कुछ आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। बस आपको अपनी ऊर्जाओं का साथ नहीं छोड़ना है। जब तक आप खड़े हैं अपनी ऊर्जाओं के साथ, तब तक डिवाइन खुद ब खुद आपके साथ खड़े हैं। जितना आप ईश्वर के स्मरण में रहते हैं उतना ही वो आपके साथ हैं। तो स्मरण अंदर चलता ही रहे, काम करते हुए कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनकी याद अंदर है तो मजबूती भी आपके अंदर है, ये बात ध्यान रखिए। और आपको अगर ये ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित हो रही है तो यकीन मानिए यहाँ पे आपके विरोधियों की तरफ भी बहुत सारी ऊर्जाएं आकर्षित हुई हैं, लेकिन सकारात्मक नहीं। इन्हीं की नकारात्मक ऊर्जाएं कई गुना सूद लग कर इनकी तरफ वापस आ रही हैं। इन्हें शुरुआत में एक्साइटमेंट तो बहुत थी आपकी ज़िंदगी
को प्रभावित करके, आपको मानसिक तनाव दे के, आपको पीड़ा दे के, दुख दे के किसी भी प्रकार से, लेकिन यही चीज़ इनके बेचैनी का कारण बनती हुई दिख रही है। और इन लोगों ने तो सोचा था कि इनके किए हुए कर्मों के बाद, इनके किए हुए करतूतों के बाद सब इनके हिसाब से ही चलेगा, सब कुछ इनके नियंत्रण में ही रहेगा। लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा या इतना भयानक या कोई इतना विशाल या विकराल रूप इनकी नकारात्मक ऊर्जा लेकर इन्हीं की ज़िंदगी में आएगी, इसका इन्हें अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये जो शहर इस समय सहना शुरू कर रहे हैं, आने वाले समय में जो इनको जिस चीज़ से जूझना पड़ रहा है, उस चीज़ से जूझते समय ये आपके ही बारे में सोच विचार इनके दिलो दिमाग में चलने वाली है, जो इनके लिए इस समझ, इस रियलाइजेशन का कारण बनेगी कि ये जो कुछ भी झेल रहे हैं ये आपका ही अनिष्ट करने के बाद इन्होंने अपनी तरफ इस त्रासदी को इन्होंने खुद दावत दी है। और हम देख सकते हैं दोस्तों कि नए जैसे पन्ने खुल रहे हैं, नई नई चीज़ें, जैसे नई खबर इन विरोधियों को, इन हेटर्स को मिल रही है अपने जीवन से जुड़ी हुई, वैसे वैसे इनका जो अहंकार है वो धूमिल होता हुआ दिख रहा है, वो मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा है इस समय। इसी के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कार्ड आया है, बहुत ही गहरी जगह पर ये चोट भी कर रहा है दोस्तों। 10 ऑफ पेंटिकल्स खासकर आपके विरोधियों, आपके हेटर्स पे। आपके लिए तो साफ ये दिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो खुशियां हैं, जो पारिवारिक जो साथ है, जो स्तर है, जो सुरक्षा है, वो जो पैसा है, सुख है, समृद्धि, सब कुछ आपके जीवन में आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात सिर्फ इन्हीं चीज़ों की नहीं है। आपने इन चीज़ों, जो ये चीज़ें आपकी तरफ आज आकर्षित हो रही हैं, आपने बहुत संभाल कर अपनी ज़िंदगी में आप चले हैं, आपने अपनी ऊर्जाएं आसपास ऐसी बनाई हैं, तब ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होकर आई हैं। तो आपकी बहुत सारी मेहनत है, लगन है इसमें, और डिवाइन की जिन ऊर्जाओं से आप जुड़े हुए हैं उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, ये कारण है। और इन विरोधियों को, इन हेटर्स को ये लग रहा था कि आपके बढ़ते हुए कदमों को ये रोक लेंगे, आपको पीछे ढकेल देंगे ये, क्योंकि सब कुछ इन्हीं के हाथ में तो है, सब कुछ इनके नियंत्रण में ही रहेगा। इनकी ये बहुत बड़ी भ्रामक ज़िंदगी ये जी रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि परिस्थितियाँ ऐसी करवट यहाँ पे लेते हुए दिख रही हैं कि जिस स्थिरता पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था, अपनी ताकत पर, अपनी पहुँच पर, अपने रसूख पर जो ये भरोसा था इन विरोधियों, इन हेटर्स को, उसमें भी दरार आते हुए दिख रही हैं। इनके अपने ही साथ में उठने बैठने वाले इनका साथ छोड़ के भागते हुए दिख रहे हैं। और यहीं इस कार्ड का सबसे भारी संदेश दिख रहा है। इसी के साथ द मैजिशियन का जो ये कार्ड है दोस्तों, पूरे रीडिंग का असली जो ट्विस्ट है यहाँ पे सामने आ रहा है। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जो भी इनका खेल रहा है वो अपने जो है खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि ये अपनी चाल तो चल चुके हैं, लेकिन अब जो डिवाइन है, जो ईश्वरीय ताकतें हैं, इनकी तरफ अपनी चाल अब चल रहे हैं। ये प्लान बना रहे थे तो वो अब अपना प्लान रिवील कर रहे हैं इनके सामने, जिससे कि ये बिल्कुल ही डरे हुए हैं, कांपे हुए हैं। और इनकी जो क्षमता है, जो भी इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को इस्तेमाल करने की क्षमता थी दूसरों के जीवन में, वो अब पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनका अहंकार ही इस समय नीचे जा रहा है, पाताल में जाते हुए दिख रहा है इनके अंदर। दोस्तों आपके लिए यहाँ पे बस यहाँ पे संदेश है कि अब सामने जो दिखाई देने वाली जो भी कहानी आपके सामने पेश की जा रही है, जो भी परिस्थिति आपके सामने किसी के भी द्वारा लाई जाए, उस पर तुरंत भरोसा नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सके। पर्दे के पीछे कौन क्या प्लानिंग कर रहा है, किस तरीके से आपकी बातों को पेश कर रहा है, उस पर अपना ध्यान बनाए रखना ज़रूरी है। अपने अंतरात्मा की आवाज़, अपनी सिक्स सेंस, अपनी इंट्यूशन की पावर को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये एकमात्र ज़रिया है डिवाइन का आपसे कांटेक्ट करने का और आपको जानकारी देने का। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे निकल के आया है आपके लिए। और इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके ऊपर, आपके इस रीडिंग से लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से नेम इनिशियल्स हैं। तो इनिशियल्स कुछ इस प्रकार है, XVDCQMTH। तो ये हैं कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा, डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा।
इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।